हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर अकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का अगला पार्ट यानी पार्ट 2। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो सी टर्म होता है इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 5 रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो देख लीजिए। क्योंकि 5 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 करना है, तो ये रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2। तो 5 2 ज़ा 10 हो गया। अब 10 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, 5 2 ज़ा 10 और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या किया, इस 7x को 2x प्लस 5x में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखिए इसमें कॉमन क्या है, आपको पता होगा कि 2 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 2 इंटू रूट 2। तो यहां पर रूट 2 कॉमन है, रूट 2 एक्स कॉमन है। ये देखिए रूट 2 कॉमन हो गया है, एक्स स्क्वायर का एक्स कॉमन, तो यहां से एक्स बच रहा है प्लस। देखिए यहां से x तो कॉमन हो गया, अब इस 2 में से रूट 2 कॉमन है। 2 का मतलब क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2। अब इस रूट 2 में देखिए एक रूट 2 कॉमन हो गया, तो बच क्या रहा है, रूट 2 बच रहा है प्लस। यहां से देखिए 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, x प्लस रूट 2 दोनों जगह आपको कॉमन दिख जाएगा, तो x प्लस रूट 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब यहां से क्या मिल रहा है आपको, रूट 2x, यहां से क्या मिला, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है वन टाइम इसको इक्वेट करेंगे 0 के, वन टाइम इसको इक्वेट करेंगे 0 के, तो क्या बोलेंगे, इफ x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस रूट 2 इस साइड में आएगा तो माइनस रूट 2। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रूट 2। अब देखिए उसके बाद एक बार इसको भी इक्वेट करेंगे 0 के, क्यों, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कौन सा टर्म 0 के इक्वल है, तो दोनों को सपोज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, इफ रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन क्या, रूट 2 एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 5 इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस 5 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में कितना, रूट 2। अब देखिए इस रूट 2 को हम लोग चेंज भी कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट 2 नहीं रखते, तो क्या कर दीजिए, रैशनलाइजेशन कर दीजिए। रैशनलाइजेशन करेंगे रूट 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, माइनस 5 रूट 2 अपॉन में रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास x की दो वैल्यूज मिल गई। कौन कौन सी, एक x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 और एक x इज इक्वल टू माइनस 5 रूट 2 अपॉन 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ट्रीट वैसे ही करना जैसे इसके पहले करते थे। क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, तो 2 3 जा कितना होगा, 6। अब इस 6 को हम लोग बोल सकते हैं रूट 6 मल्टीप्लाई बाय रूट 6। रूट 6 का मल्टीप्लाई रूट 6 में करेंगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा यानी वो 6 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2 रूट 6 चाहिए तो दोनों को ऐड कर दीजिए, रूट 6 प्लस रूट 6 कितना होता है, 2 रूट 6 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1 रूट 6x माइनस 1 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए माइनस 2 रूट 6 था, तो माइनस 1 रूट 6 और माइनस 1 रूट 6 कितना हो गया, माइनस 2 रूट 6 हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिखेगा, रूट 6 की अगर मैं बात करूं तो रूट 6 इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। ठीक है, और 2 का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। 3 का मतलब क्या होता है, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 में देखिए रूट 3 तो होता ही है, और ये रूट 6 है, यहां पर भी तो रूट 3 है, तो क्या करेंगे, रूट 3 को कॉमन ले लीजिए, तो रूट 3x कॉमन ले लिया। रूट 3x कॉमन हुआ तो इस 3 में देखिए रूट 3 कॉमन हो गया, तो बचा क्या, रूट 3 बचा। एक्स स्क्वायर का x कॉमन, तो x बचा है माइनस, देखिए ये x तो कॉमन है। अब इस रूट 6 में रूट 3 कॉमन हो गया, तो क्या बच रहा है, अभी देखिए रूट 2 बच रहा है।
तो √2 लिख दीजिए माइनस, देखिए √6 + 2, यहां पर कॉमन लेंगे √2 को, किसको कॉमन लेंगे, √2 को। देखिए अब √6 से √2 इस बार कॉमन हुआ है तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, तो √3x माइनस प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, 2 में √2 कॉमन हो गया है तो क्या बच रहा है, √2 बच रहा है, तो ये √2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब ध्यान से देखिए ये कॉमन है दोनों में, तो इसको कॉमन ले लीजिए, √3x माइनस √2, और अभी सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3x माइनस √2 और इज इक्वल टू 0। देख लीजिए दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म सेम है तो वन टाइम फाइंड करेंगे तो वही वैल्यू दूसरे की भी होगी। तो क्या कर लेते हैं, देखिए इफ √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, देन √3x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस √2 इधर लाएंगे तो प्लस √2 होगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा √2 अपॉन में कितना, √3। ठीक है, आप इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय √3। रैशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो डिनोमिनेटर में हो उसी वहां से रूट को हटा देना, तो √3 है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 इंटू √3 √6, √3 इंटू √3 3। ये भी आपका आंसर हो सकता है, आपके टेक्स्ट बुक पे कुछ भी गिवन हो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड में निकला, अब ये वाला भी देख लीजिए, क्या बोलेंगे, इफ √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, देन क्या बोलेंगे, √3x इज इक्वल टू प्लस √2, x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3। अब क्या कर दीजिए, इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √6 हो जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा, 3 बचेगा, अपॉन में कितना 3, जैसा कि इस साइड हमने किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है 2m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। तो चलिए इसको करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2m का पहले मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो m का मल्टीप्लाई 2m में करेंगे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 24 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 24 2 जा 48m। अब देखिए प्लस 50 जो है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए तो माइनस 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा 50 का मल्टीप्लाई आपको 2 में करना है, तो 50 2 जा कितना होता है 100, ध्यान से समझ, 50 का मल्टीप्लाई 2 में आपको करना है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये माइनस था इसलिए माइनस 100। अब इस 100 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिनका कि सम कितना हो जाए 48 या सब्ट्रैक्शन 48 हो जाए। देखिए ऐसा हम लोग बोल सकते हैं -50 2 जा, -50 2 जा 100 और -50 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -48। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। देखिए -50 प्लस 2 कितना होता है, -48 होता है, कॉमन ले लीजिए, यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, -2m कॉमन, सॉरी प्लस 2m कॉमन दिख रहा है, m स्क्वायर से यहां पर m बचेगा, माइनस m कॉमन होगा, 25 2 जा 50 होता है, प्लस 2, यहां से 2 कॉमन लिया हमने तो ये m माइनस 25 और इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 0। अब ध्यान दीजिएगा m माइनस 25 दोनों जगह कॉमन मिल रहा है आपको, m माइनस 25 आपको दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, यहां से क्या मिलेगा आपको 2m और यहां से आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एक बार इसको इक्वेट 0 के करेंगे, एक बार इसको इक्वेट 0 के करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं इक्वेट, क्या बोलेंगे, इफ m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देन क्या, m इज इक्वल टू -25 राइट हैंड साइड में आएगा तो +25 बन जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 25। उसके बाद एक बार इसको भी इक्वेट करिए 0 के, इफ 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन क्या, 2m इज इक्वल टू प्लस 2 इस साइड लाएंगे तो -2, यानी m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, और -2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, -1 होता है, m इज इक्वल टू कितना हो गया
-1। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। बहुत इजी होता है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो सी का टर्म होता है उसको ए के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद उसको ऐसे टू पार्ट में डिवाइड करिए जिनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन आपके बी के इक्वल आ जाए। तो उसी तरीके से हमने किया, उसके बाद कॉमन लेना पड़ता है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या गिवन है। 25m² इज इक्वल टू 9। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्योंकि +9 इस साइड में आएगा तो -9। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, 5m का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए किस फॉर्म में हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया ये a² माइनस b², और ये वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है। अब देखिए कर लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो 5m प्लस 3 और माइनस करेंगे तो 5m माइनस 3 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब फिर से हमारे पास दो वैल्यूज मिलेंगी, एक बार इसको इक्वेट करना है 0 के, एक बार इसको इक्वेट करना है 0 के। तो चलिए इक्वेट करना शुरू करते हैं। क्या बोलेंगे, इफ 5m प्लस 3 इफ 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन देखिए क्या मिलेगा। 5m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, +3 को इस साइड लाएंगे तो -3 बनेगा। m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3 अपॉन में कितना 5। m इज इक्वल टू कितना मिल गया, -3 अपॉन में 5। सिमिलरली इस साइड भी वही करेंगे, इफ 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन 5m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 इधर लाएंगे तो +3 बनेगा एंड m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये वैल्यूज हो गई m की, क्या क्या वैल्यूज आई, -3 अपॉन 5 और +3 अपॉन 5। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जैसा कि फैक्टराइज मेथड से आप करते थे। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो m का टर्म नहीं है तो वहां पर 0m ले लीजिए, उस तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके लिए इजी वे रहेगा, तो ऐसे ही करिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, 7m² इज इक्वल टू 21m। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं यहां पर आपको 7m कॉमन दिख रहा होगा, इसमें भी 7m है, यहां भी 7m है, तो 7m को कॉमन ले लीजिए। 7m कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, m बचेगा, माइनस m कॉमन हो चुका है तो 7 3 21 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको इक्वेट कर दीजिए 0 को, या तो इसको इक्वेट कर दीजिए 0 को। तो क्या बोलेंगे, इफ 7m इज इक्वल टू 0 देन m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि 0 में 7 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू 0 ही आएगी। अब देखिए इस साइड भी वही काम करेंगे, इफ m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, देखिए m इज इक्वल टू -3 साइड में लेके आएंगे तो +3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ज्यादा इजी था वो भी फिनिश हुआ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये किस फॉर्म का है, ये देखिए इस फॉर्म का है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। अब आपको लगेगा कि 11 तो स्क्वायर के रूप में है ही नहीं, तो उसको पहले स्क्वायर के रूप में हमें चेंज करना होगा। देखिए कैसे चेंज करेंगे, बोलेंगे इसको m² माइनस √11 का स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं, √11 का स्क्वायर। कोई भी नंबर खुद के रूट का स्क्वायर होता है, कोई भी नंबर। 2 बोलिए तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा। 6 क्या होता है, √6 का स्क्वायर होता है। तो कोई भी नंबर खुद का स्क्वायर होता है, खुद के रूट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये फॉर्म का हो गया, a² माइनस b², इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी, इस तरीके से इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसको इक्वेट 0 के करेंगे, एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 के। तो लिख देंगे यहाँ पर इफ m माइनस √11 इज इक्वल टू 0 देन आपको क्या मिलेगा, देन m इज इक्वल टू मिल जाएगा -√11, इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +√11। ठीक है, सिमिलरली इफ
इसको इक्वेट करिए जीरो के, m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू जीरो, देन हम क्या बोल सकते हैं, m इज इक्वल टू प्लस रूट 11 इस साइड लेके आएंगे तो माइनस रूट 11। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी फिनिश हुआ और आपका एक्सरसाइज 2.2 भी फिनिश हुआ। सभी क्वेश्चन बहुत इजी थे। एक बात मैं आपको और एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, अब देखिए 2.2 फिनिश हुआ ना, अब इसके बाद आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मिलेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बाद आपको फार्मूला मेथड मिलेगा। और इन तीनों मेथड को मिला के, तीनों मेथड मतलब कौन कौन सा, जो अभी फैक्टराइज मेथड आपने किया, इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मिलेगा और उसके बाद फार्मूला मेथड, तीनों को मिला के मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हर साल। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए तो आपको समझ में आएगा तो कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी है कि इस क्वेश्चन को भी पूछा जाए, ठीक है। और ये बहुत इजी होता है, फ्री में आपको 2 मार्क्स देके जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको क्या करना है कि वीडियोस को देखिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, बट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो खुद से ही सॉल्व करिए। वीडियोस को देखते रहिए, उसके बाद क्या करिए, वीडियोस को रोकिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार फिर से वीडियोस को देखिए। डेफिनेटली आप एक दिन आपको ऐसा पाएंगे सभी क्वेश्चन को आप इजीली कर पा रहे हैं। तो आई होप कि जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई आपके लिए यूजफुल होगा और आप देखते रहिए आर्या एकेडमी को। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। आपके लिए ही हम हैं, तो आज जैसे आपका फायदा हो रहा है आपके दोस्तों का भी फायदा होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू। और देखते रहिए आर्या एकेडमी, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।